Assalamualaikum. We are doing some paper one topics to improve our notes section. कुछ टॉपिक्स हैं, हमने बीच में एक दो ईयरली पेपर भी किए। हमारी मंडे वाली क्लास नहीं हो सकी, हमें उसको भी आप एडजस्ट करना है, कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा रख लें ताकि ये जो हमारे पास पेपर वाला काम है ये एडजस्ट हो सके। मैं जो टॉपिक रख रहा हूं ये है पॉलीगॉन्स का टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है और बहुत रेगुलर पेपरों में आता है। पॉलीगॉन्स दो तरह के होते हैं। पॉलीगॉन्स दो तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं रेगुलर पॉलीगॉन और दूसरे कहलाते हैं इररेगुलर पॉलीगॉन। जो रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं उनमें क्या होता है कि सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। जो इररेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं उसमें सारी साइड सारे एंगल इक्वल नहीं होते। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, नोट सेक्शन में आ जाओ। सबसे पहले ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। कॉपी करके मुझे बता देना इस वक्त जो प्लानिंग होनी चाहिए। मॉक्स अब खत्म हो चुके हैं। मैथ्स की प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आप ईयरली पेपर वंस जो हैं वो साथ साथ करते जाओ और जो टॉपिकल पेपर जो पेपर टूज हैं उनको आप गैप से करते जाओ। पेपर वंस का ये होता है कि पेपर वन में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो क्विकली रिवाइज हो जाते हैं। पेपर टू में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो फिर आपको थोड़ा बहुत टॉपिकल भी करना चाहिए। पॉलीगॉन्स की दो टाइप्स हो गई। अब देखो जो पॉलीगॉन की शेप है उसको जरा गौर से देखना कि पॉलीगॉन की जो फंडामेंटल शेप होती है वो तुम्हें नजर आ रही है। अब पॉलीगॉन्स में जो एंगल बना हुआ है एक्स, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल बाहर बना हुआ है लाइन एक्सटेंड करके उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल।
और जो एंगल उसके अंदर बना है उसको कहते हैं इंटीरियर एंगल। तो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो, अपडेट करो। फिर फॉर्मूलाज देखो। नंबर 1, जो पहला फॉर्मूला है वो देखो, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो सम है वो हमेशा 180 होता है। अगर एक रेगुलर पॉलीगॉन हो तो उसका इंटीरियर और एक्सटीरियर का फॉर्मूला देखो। और अगर तुम्हारे पास रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, कोई भी पॉलीगॉन हो, तो फिर ये जो लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला है वो लगेगा फॉर एनी पॉलीगॉन। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ये कॉपी कर लो तो मुझे बताना। वंस यू हैव कॉपी तो प्लीज लेट मी अपडेट।
ये एक और छोटा टॉपिक है सिमेट्री, ये भी रेगुलर पेपरों में आता है। तो अब आप नोट सेक्शन में हेडिंग डाल दो सिमेट्री। अब ये मेनली तीन टॉपिक्स हैं, लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री और प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। प्लेन्स ऑफ सिमेट्री अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा आफ्टर 2018। तो अब ये तुम्हें लिस्ट कॉपी करनी है, लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, प्लेन्स ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले हम रखते हैं कॉन्सेप्ट लाइन सिमेट्री। अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स अ टू डायमेंशनल शेप इनटू टू कॉन्ग्रेंट यानी आइडेंटिकल शेप्स। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो किसी फिगर को बिल्कुल बीच में से हाफ कर देती है और वो फिगर अपने ऊपर फोल्ड हो जाए। जैसे हम लोग पेपर को फोल्ड करते हैं ना, तो अगर आप एक पेपर को बीच में से फोल्ड करें तो पेपर दोनों तरफ हाफ हाफ हो जाता है। ये बेसिकली वो लाइन होती है जिस पर तुम किसी फिगर को रख कर सेल्फ इंपोज कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो। ये नोट्स में लिख दो। अब देखो बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जैसे देखो लाइन ऑफ सिमेट्री है।
अब कुछ चीजों में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, कुछ चीजों में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, और इस तरह कुछ चीजों में ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है, स्क्वायर है। अब सर्कल का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर्कल में इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, क्योंकि सर्कल में तुम ड्रॉ करते जाओ, सिमेट्री खत्म ही नहीं होगी, हर तरफ से डायमीटर आएगा। जो लेटर्स होते हैं पुराने पेपरों में, उसमें भी सवाल मिलेंगे। उसमें क्या होता है कि आप किसी लेटर को भी बीच में से हाफ कर सकते हैं। जरा गौर से देखिएगा, कुछ लेटर्स में नहीं होगी। अब ये मुख्तलिफ तरह के लेटर्स हैं, अजीब अजीब लेटर्स पेपर में आते रहे हैं। और जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो हर चीज में निकल सकती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि असूल क्या है कि फिगर उस पर डिवाइड होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो उस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। गौर से देखिएगा। चलो, अब तुम लोगों ने जहां तक लिखा था, तुम लोगों ने ये लिखा था ना, उसके बाद ये कॉपी कर लो। फिर उसके बाद ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो।
फिर जब स्क्वायर होता है तो उसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, ये भी कॉपी करिएगा। जो सर्कल होता है इसका याद रख लो कि सर्कल में लाइंस ऑफ सिमेट्री इनफिनिट होती हैं, जितनी भी आप चाहें बनाते जाएं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अब इस तरह बहुत सारी फिगर्स का सवाल आ सकता है। इसके साथ एक एसोसिएटेड टॉपिक है, उसको कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री। इसमें क्या होता है कि आप किसी फिगर को घुमाकर देखते हैं, जैसे अब एक लेटर ए है, ठीक है, अब एक लेटर ए है, आप इसको, जैसे एक लेटर एच है, आप इसको घुमाएं ऐसे, जब ये वापस आ जाए वहां रुक जाए। जितनी मर्तबा आप इसको घुमाएंगे वापस लाने के लिए, इट शुड कम बैक टू द सेम। इसको इतना रोटेट करना है कि ये अपनी पहले वाली हालत पे आ जाए, इंपोज हो जाए। अब मैंने इसको 2 मर्तबा घुमाया, अब देखो आई को देखो, वापस आ गया, पूरा 360 पे घुमाओ तो 2 मर्तबा सुपर इंपोज हुआ। अगर तुम किसी चीज को 360 डिग्री पे रोटेट करो तो तुम्हें ये देखना होगा कि वो कितनी मर्तबा अपनी पोजीशन पर वापस आया। अब देखो ये वापस आया, ऑर्डर 2, 360 में 2 मर्तबा। जो ये वाला लेटर ओ है, ये बिल्कुल गोल नहीं होता, ओवल होता है, इसमें देखो ऑर्डर 2 है। एस को रोटेट करो, ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 का मतलब क्या है? ऑर्डर 2 का मतलब है कि 360 डिग्री में अगर मैं रोटेट करूं तो ये चीज अपने ऊपर 2 मर्तबा सुपर इंपोज करेगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैंने उस पर एक पॉइंट लगाया, अब मैं इसको घुमा रहा हूं, एक मर्तबा वापस आई, दूसरी मर्तबा वापस आई, और तीसरी मर्तबा वापस आ गई, ऑर्डर हो गया 3। ये स्क्वायर है।
अब इसको देखो, मैं टर्न कर रहा हूं, आपने इसको पूरा 360 घुमाना होता है इमेजिनेशन में। अब ये है रेगुलर हेक्सागोन। इसी तरह ऑक्टागोन है। अब देखो ये है रेक्टेंगल, इसको मैं टर्न करता हूं, ये है सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, ट्रिपेजियम, सॉरी पैरेललोग्राम। अब जो ऑर्डर 1 होता है वो तो सबका ही होगा, हर चीज 360 पर तो एक मर्तबा तो वापस आएगी। अक्सर ये होता है कि जो ऑर्डर 1 होता है उसको ऑर्डर 0 भी कहा जाता है। अब जैसे ये है, इसको घुमाओ, ये ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 को स्केलिन ट्राइंगल, ऑर्डर 1 को ऑर्डर 0 भी कहते हैं। अब ये वाला टेबल मैंने ग्रुप पे भी भेजा था और मैंने आपको बताया था कि इसको याद कर लो। वैसे तो पेपर में जो भी डायग्राम आजकल आती है उसको घुमाकर देखना पड़ता है, इमेजिनेशन में टर्न करना पड़ता है। तो अब इसमें नीचे लिख लो, ऑर्डर 1 इज इक्वल टू ऑर्डर 0। नीचे लिख लो, ऑर्डर 1 इज इक्वल टू ऑर्डर 0। उसके बाद एक फॉर्मूला नोट कर लो,
ये वाला। वैसे ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी चूंकि कोर्स में है तो इसको याद कर लो। अब ये वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको बीच में कवर कर लेना चाहिए। वैसे तो हमने इनके क्वेश्चंस भी करे हैं, लेकिन नोट सेक्शन में इनके नोट्स हमने अपडेट नहीं किए हुए, तो उसका फायदा ये होगा कि नोट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें मतलब एक जगह आ जाएं। अब नोट्स में हेडिंग डाल दो मेट्रिसेस। रोटेशनल सिमेट्री की वैसे डेफिनेशन नहीं चाहिए होती, लेकिन आपकी बात सही है कि हमें एक छोटा सा पॉइंट तो लिखना चाहिए था। देखो एक शॉर्ट सा पॉइंट लिख लो रोटेशनल सिमेट्री में वापस जाकर कि इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर। रोटेशनल सिमेट्री की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन नोट कर लो। इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर सुपर इम्पोजेस ऑन इटसेल्फ
It is the number of times a figure superimposes on itself when it is rotated 360 degree. Matrices होती क्या है? Matrices are actually an arrangement for data representation. जैसे ऐसे समझना चाहिए कि मेट्रिसेस में डेटा रखने का एक टेबल होता है. कैलेंडर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इट्स अ मैट्रिक्स. इसी तरह केमिस्ट्री का जो मशहूर जमाना पीरियोडिक टेबल है वो भी एक मैट्रिक्स है. Matrices are used to store information about sales and other aspects of business. जैसे ये एक डेटा पड़ा हुआ है, तो मेट्रिसेस जो हैं वो डेटा स्टोर करने का काम करती हैं. मेट्रिसेस आप इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हो. तो मेट्रिसेस आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन. चलो हेडिंग डालो, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताना. अब जैसे ये देखो, तो तुमने नीचे लिख दिया 2 by 2, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, ये कॉपी हो गया. अब तुम देखो कि हमने लिखा हुआ है 2 0, तो हॉरिजॉन्टल में 2 रोज हैं 1 कॉलम है, तो 2 by 1.
इसी तरह अब यहाँ 1/3 का ऑर्डर है। अच्छा, अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो मैंने पहले बताया है कि ये छोटे टॉपिक्स हैं और हमने इनको डिस्कस किया हुआ है, इनके क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन इनके नोट सेक्शन में अपडेट नहीं किया, क्योंकि अमूमन ये होता है कि ये आखिर में आसानी से हो जाते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन नोट सेक्शन एक मरतबा पूरा होना चाहिए। Two matrices can be added or subtracted if and only if they have the same order. तो ये कॉपी करिएगा नोट सेक्शन में। एडिशन उसी वक्त होगा जब दोनों मेट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा। इसी तरह अगर ऑर्डर में फर्क होगा अगर ऑर्डर में फर्क होगा तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। सेम सिचुएशन फॉर सब्ट्रैक्शन। जब मेट्रिसेस का ऑर्डर फर्क होगा, जब मेट्रिसेस का ऑर्डर में फर्क होगा तो उसमें आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। Two matrices cannot be subtracted if they do not have the same order. मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करने से पहले हमें चेक करना होगा कि पहले के कॉलम्स दूसरे के रोज के इक्वल हों, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब जैसे ये एक पहला टेस्ट है, इसमें करते क्या है कि बीच के दोनों नंबर चेक कर लेते हैं। जब आप बीच के दोनों नंबर देखें सेम है तो आप समझ जाएं कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है।
बीच के दो नंबर क्यों देखें? क्योंकि अगर तुम इसको इधर से रीड करोगे तो ये कॉलम है, इनका रीड करो तो ये रोज है, रो इनटू कॉलम होता है ना। तो ये दोनों नंबर जब ऑर्डर लिख दें तो दोनों बीच के नंबर सेम होने चाहिए। ये वाली एग्जांपल कॉपी करो नोट्स में। इसी तरह आप इसको चेक करो, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि बीच के दोनों नंबर डिफरेंट हैं। अब ये एक सिंपल सा टेस्ट है, अगर तुम्हें जस्टिफाई करना पड़े कि ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकते तो उसके साथ ये तरीका है। अब ये वाली एग्जांपल भी कॉपी कर लो। इसी तरह बाकियों में भी चेक कर सकते हो और आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि जस्टिफाई कर सकते हो कि इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी मेट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड इन द पैटर्न ऑफ रो इनटू कॉलम। जब मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम एक का रो रखते हैं, दूसरे का कॉलम, तो ये तरीका होगा। ये भी कॉपी कर ले नोट्स में।
जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं, तो रो इनटू कॉलम कर दें, इस तरह आप उनको मल्टीप्लाई करें और फिर कॉरस्पॉन्डिंग नंबरों को ऐड कर दें। बड़ी वेल नोन कैलकुलेशन है, बट जैसे मैंने कहा कि हमें अपना नोट सेक्शन अपडेट करना है ताकि हमारा नोट सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। इसी तरह रो इनटू कॉलम करके आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। तो जब भी मल्टीप्लाई करना होता है रो इनटू कॉलम करते हैं, लेकिन जब चेक करना होता है तो कॉलम और रो को चेक करते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, जो मैट्रिसेस होती हैं वो ऑर्डर सेंसिटिव होती हैं। जैसे 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 तो सेम होता है ना, लेकिन मैट्रिसेस में ऑर्डर नहीं बदल सकते, उससे कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। ये भी नोट्स में लाओ।
डिटर्मिनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं, क्या आप उसके नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें, इससे उसका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, यही उसका मैग्नीट्यूड भी है, ये भी कॉपी होगा। अब जैसे एग्जांपल है कि तुमने दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है, इससे जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट है, ये भी नोट्स में कॉपी कर लो। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक टर्मिनोलॉजी है और इसको याद करना होता है, इसको भी कॉपी कर लो।
डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैट्रिक्स। अब उसके बाद आता है शिफ्टेड और एडजॉइंट मैट्रिक्स। जो राइट डायगोनल है उसको पोजीशन चेंज कर दो, और जो लेफ्ट वाला डायगोनल है उसके साइन रिवर्स कर दो। अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। अब जैसे ये एग्जाम्पल है ना, तो अब एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। अब तुम उसमें रख लो 2 - 1 3 और 7। जब आप उसको शिफ्ट करोगे तो 7 और 2 की जगह चेंज कर दो, और -1 और 3 जो है उनके साइन चेंज कर दो। ये एग्जाम्पल भी कॉपी होगी। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये बहुत कॉमन आता है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। इनवर्स बहुत रेगुलर पेपर में आता है। ये वाली फॉर्मूला कॉपी कर लो।
अब जैसे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4 1 और हम सबसे पहले उसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करके, ये कॉपी होगा। और जब आप इसको शिफ्ट कर लोगे, एडजॉइंट बना लो, तो उसके बाद फॉर्मूला में डालकर इनवर्स निकाल लो। जो बाहर 1/10 लिखा हुआ है उसको आप अंदर भी ला सकते हैं, बाहर भी छोड़ सकते हैं। ये भी नोट्स में आएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और अगर आप 1/10 को बाहर छोड़ देते हो तो वो भी सही है, आप उसको अंदर भी ला सकते हो। उसके बाद उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लो। Inverse of a matrix cannot be found if the determinant is zero, ये कॉपी होगा। अब ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है।
कि अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करें तो जैसे इस तरफ लिखा हुआ है ए, इसको इधर ले आए, लेकिन इधर ये एक्स से पहले लिखा है, इधर भी एक्स से पहले आएगा। आप इसको बी के राइट साइड पे लेके नहीं जा सकते। ये इक्वेशन है, इसको कॉपी करें नोट्स में। अगर ए एक्स की राइट साइड पर हो तो इनवर्स होकर भी वो राइट साइड पर ही जाएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। इसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। ये कॉपी कर लो। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस ए इंटू आई, वैसे आजकल इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, लेकिन ए इंटू इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके साथ ये आ जाएगा ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये कॉपी कर लो।
आज का काम यहीं तक रख लेते हैं। हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आज कवर कर लिए। मकसद ये है कि जो हमारा कोर्स है उसके नोट सेक्शन को पूरा कर लें और फिर हम इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।